किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसके लेंथ, टाइम पीरियड उसके मास, टाइम पीरियड उसकी ऊपर जो ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, इन तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। और हमें अगर हमें इन तीन क्वांटिटीज का पता है तो स्टूडेंट्स हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला इन्वेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस पे। आपकी स्क्रीन पे यहाँ के पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो हम इसका टाइम पीरियड पता करेंगे। टाइम पीरियड का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस बॉब का यहाँ से यहाँ तक आने में जितना ये टाइम ले रहा है, इसी को ही हम इसका टाइम पीरियड कहेंगे। अब हम इन तीनों क्वांटिटीज को यहाँ इक्वल में पुट कर देते हैं और एक के कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। तो लेंथ, मास और जी, अब हम इनकी ये तीनों जो हमारी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट में है और इनकी कुछ पावर होगी, उन पावर को हम लिख लेते हैं ए, बी और सी। अब हम इन ए, बी और सी जो पावर हमने लिखी है उनकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। यहाँ पे आप देखें कि एलएचएस में और आरएचएस में हम डायमेंशनल जो फिजिकल हमारी क्वांटिटीज हैं उनकी हम पावर पता कर लेंगे। देखिए, हम टाइम का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम ऐसे लिखेंगे, एम नॉट एल नॉट टी की पावर 1, और के जो है वो हमारा डायमेंशन लेस होगा, इसीलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे एल की जो पावर है वो है ए, यहाँ पे जो बी है हमारा मास, और मास की जो पावर है वो हम लिख लेंगे बी, एंड जो ग्रेविटी हमारी है उसका हम लिखेंगे एल टी माइनस 2, और उसकी है पावर सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक छोटी सी एरर हो गई है मुझसे। हम डायमेंशन एनालिसिस को मास पहले लिखते हैं हम, तो यहाँ पे मैंने लेंथ को पहले लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा अपन ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे मास को और यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ को। तो मास की पावर ए होगी और इसकी पावर बी होगी, और यहाँ भी हम इसको ठीक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मास और उसके बाद में है लेंथ, तो मास की पावर ए एंड लेंथ की पावर बी। ठीक है, अब हम इनकी जो पावर है वो कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखिए आप, मास की पावर ए है और इधर से लेंथ की पावर जी 0 है जो कि बी के साथ कंपेयर हो रही है, और टाइम की जो पावर है वो सी है। अब आप देखें, एम नॉट एल नॉट टी माइनस 1 इज इक्वल टू में मैंने लिखा मास की पावर ए और एल की पावर बी, और अब इस सी को इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे एल की पावर सी हुई और टी की पावर -2c हुई। एम नॉट एल नॉट टी की पावर 1 इज इक्वल टू में बेस की पावर है ए, और हमारी एल की पावर हो जाएगी स्टूडेंट्स बी प्लस सी, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड, एंड टी की पावर हो जाएगी स्टूडेंट्स हमारी -2c। अब हम यहाँ पे दोनों तरफ हमारी डायमेंशनली अगर ये करेक्ट है तो हमारी जो पावर होंगी उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि मास की जो पावर है वो हमारी ए की वैल्यू आ रही है 0 स्टूडेंट्स, एंड बी की जो पावर है वो है हमारी बी प्लस सी जो है वो 0 है, बी प्लस सी हमारी 0 आ रही है, एंड -2c जो है वो है हमारा 1 के इक्वल। तो यहाँ पे ए की पावर तो हमारी 0 हुई स्टूडेंट्स, एंड बी जो हुआ हमारा -c के इक्वल हुआ, इक्वल के उस तरफ चला जाएगा ये, एंड सी की जो वैल्यू है वो आएगी -1/2 अपॉन में -2, तो ये वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स -1/2। और अगर सी की वैल्यू -1/2 आई तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इधर सी की वैल्यू के लिए, तो ये हो जाएगी माइनस इंटू में -1/2, तो बी की वैल्यू आएगी 1/2। तो हमारे पास सी की वैल्यू है एंड बी की वैल्यू है और ए की वैल्यू है। अब हम जो हमने फॉर्मूला लिखा था यहाँ पे स्टूडेंट्स, टी इज इक्वल टू में के एम की पावर ए, एल की पावर बी एंड जी की पावर सी, इसमें हम ए की पावर, बी की पावर और सी की पावर यहाँ पे रख देंगे तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा कि अब एम की पावर है स्टूडेंट्स 0, एम की पावर ए क्योंकि ए की वैल्यू आई 0, और एल की पावर हमारे पास आई बी है, और बी की पावर आई हमारे पास 1/2, एंड जी की पावर है हमारे पास में सी, और सी की जो वैल्यू आई वो है हमारी 1/2। तो अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एम की पावर जो 0 है वो तो हो जाएगा 1, और एल की पावर 1/2 है उसको हम लिख सकते हैं √L, एंड अगर जी की पावर 1/2 थी तो हम उसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/√G। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूं जी की पावर -1/2 तो ये होगा 1/G की पावर 1/2, और जी की पावर 1/2 √G के बराबर ही होगी। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि √L अपॉन में √G, और फाइनली हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि √L/G। और के की वैल्यू जो है ना डायमेंशनली प्रैक्टिकली हमें ये पता चला कि वो होती है 2π। तो फाइनली हम टाइम पीरियड को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 2π √L
L by G।